हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना बिजनेस लॉ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कितने यूनिट आते हैं। जिसके अंदर यूनिट आते हैं सिक्स यूनिट के अंदर जो हमारा सबसे पहला यूनिट है वो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या है। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना यहाँ पे टॉपिक डाल देते हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, उसके बाद इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर हमारा जो पहला यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा क्या है, हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इस नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या आता है हम वो देखेंगे कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझ में आ रहा है, ये सब इस नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एन एग्रीमेंट which is enforceable by law। ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, डेफिनेशन है। लेकिन अब हमें इसके अंदर क्या समझ में नहीं आया। अब हमें इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं सामने, एक एग्रीमेंट, एक एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, अब वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो बंदों की जरूरत होती है, यानी टू पार्टीज। ठीक है, एक जो ऑफर दे और दूसरा जो एक्सेप्टेंस, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे। ठीक है, तो दो पार्टी होने जरूरी है हमारे कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए हमारे दो पार्टी की नीड होती है। तो अब हमें इसके अंदर क्या देखना है, अब हमें इसके अंदर नॉर्मली हम सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस से मिलके बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे एक बी है। इसने इसको क्या दिया, ऑफर दिया, किस चीज का, कार का ऑफर दिया इसने यहाँ पे, और इसने एक्सेप्टेंस दी। ठीक है, इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्टेंस दी। ठीक है, अब इस वाले बंदे को हम क्या बोलेंगे और इस वाले बंदे को हम क्या बोलेंगे, अब वो देखते हैं। इस वाले को बोलेंगे हम ऑफरर और इस वाले को बोलेंगे ऑफरी। ठीक है, ये ऑफरर है, ये ऑफरी है। अभी हमने ये दो पॉइंट समझे कि ए को क्या बोलेंगे, जो ऑफर देता है, और बी जो एक्सेप्टेंस देता है उस ऑफर की, उसको क्या बोलेंगे। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं, यहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे ऑफर चाहिए होता है। फिर उस ऑफर की कोई एक्सेप्टेंस दे, वो भी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में हमें कंसाइडरेशन मिले, कंसाइडरेशन
इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, इन रिटर्न। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे ऑफर समझ में आ गया कि किसी को हम जब ऑफर देंगे और किसी की एक्सेप्टेंस आएगी, ठीक है। अब ये रह गया कंसाइडरेशन और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या सीखना है, 3 टर्म है हमारी इसके अंदर। हम सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहली टर्म आती है हमारी प्रॉमिस की, एग्रीमेंट की और फिर कॉन्ट्रैक्ट की। अब यहां पे हम देखते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, यहाँ पे प्रॉमिस में हमारा आता है एक तो ऑफर आता है और दूसरा एक्सेप्टेंस आता है, ठीक है। अब इन प्रॉमिस में ये दोनों पॉइंट आते हैं। और जो हमने बात करी एग्रीमेंट, अभी मैं इसको पूरे क्लियर समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट करते जाइए। प्रॉमिस और एग्रीमेंट में क्या क्या आता है, और एग्रीमेंट में आता है हमारे पास यहाँ पे एक तो ऑफर आता है, एक्सेप्टेंस आती है, प्लस में कंसाइडरेशन आती है। ठीक है। अब देखो हमने ये 3 टर्म पढ़ी, एक पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा प्रॉमिस और तीसरा एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉमिस किस किस से मिलके बना है, ऑफर और एक्सेप्टेंस से मिलके बना है। एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस में कंसाइडरेशन से मिलके बना है। तो हम अब इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉमिस लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो इन तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। अब वही हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा है। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा था, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी एग्रीमेंट में एनफोर्सिएबल बाय लॉ के द्वारा वो सेटिस्फाई हो तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। अब हम इसको क्लियरली तीनों टर्म को समझते हैं। ये तो रही इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या लिख सकते हैं, एग्रीमेंट प्लस में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को हम प्रॉमिस प्लस में कंसाइडरेशन प्लस में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी लिख सकते हैं। और एग्रीमेंट के अंदर जो ये 2 पॉइंट मिलके बन रहे हैं इसको हम प्रॉमिस भी लिख सकते हैं। यानी एग्रीमेंट हम प्रॉमिस प्लस में कंसाइडरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब हमारी बात हो गई इन 3 चीज की। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है और प्रॉमिस क्या है। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉमिस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम पहले एग्जांपल लेके समझते हैं। अब इसके अंदर मान लो एक निहाल है, ठीक है, और एक चंदन है, ठीक है। अब क्या हुआ, जनरली इसने प्रॉमिस में हमारे 2 पॉइंट आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक तो ऑफर और एक एक्सेप्टेंस। तो निहाल ने क्या दिया, इसको ऑफर दिया और चंदन ने इसको क्या दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया,
ठीक है, एक्सेप्टेंस दे दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, यहां से ऑफर जा रहा है और यहां से एक्सेप्टेंस आ रही है। निहाल की तरफ से कुछ ना कुछ जा रहा है। मान लो यहाँ पे निहाल की तरफ से चंदन के पास कार जा रही है, ठीक है, कार जा रही है, लेकिन चंदन के पास से कुछ इसके पास जा रहा है नहीं, लेकिन ये क्या है, प्रॉमिस है, ठीक है, प्रॉमिस तो हो रहा है ना, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट क्या होता है वो मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉमिस में क्या है, सिंपली यहाँ पे इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्टेंस दे दी। अब इसने ये कार इसको दे दी। जब निहाल के पापा ने निहाल से पूछा कि वो कार किसको दी, तो उसने बोला कि मैंने ये कार तो चंदन को दे दी। लेकिन उसके पापा ने बोला उससे कि क्या तुम्हें कुछ घाटा नहीं हुआ, तुमने उसको कार तो दे दी लेकिन इन रिटर्न तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तो निहाल ये सोचता है, तो वो ये बोलता है अपने पापा से, ठीक है पापा, अगली बार जब मैं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट तो मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि जो मेरी तरफ से जा रहा है उस बंदे की तरफ से भी इन रिटर्न में कुछ आना चाहिए, किसको, निहाल को। ये हमारा होता है प्रॉमिस, ठीक है। अब हम पॉइंट समझेंगे एग्रीमेंट। अब इसमें इसी एग्जांपल में समझाएंगे, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम किसी और के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम करते हैं राजेश के साथ, ठीक है। अब निहाल ने एक और कार थी इसके पास, वो दे दी इसने राजेश को, लेकिन निहाल ने क्या बोला, मैं ये कार दूंगा कितने में, 50K में, मतलब 50,000 में ये कार दूंगा। राजेश ने अपनी क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, यस बोल दिया उसने, और वो राजी हो गया 50,000 के लिए। तो इस केस में क्या हुआ, इसने ऑफर भी दिया, एक्सेप्टेंस भी आई, और ये 50,000 समथिंग इन रिटर्न किसको मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न निहाल को कुछ ना कुछ मिल रहा है। जब ये मिल रहा है तो ये हमारा होता है एग्रीमेंट, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे, इसी बारे में एक कहानी बताता हूं। निहाल ने अब राजेश को दे दी, लेकिन राजेश ने बोला मैं 50,000 बाद में दूंगा और कार तुम मेरे को अभी दे दो। तो निहाल ने कार दे दी और राजेश ने क्या करा, उसको बिना 50,000 के वो कार ले ली और वो कहीं और चला गया। इस केस में जब इस निहाल ने अपने पापा को बताया तो उसने बोला कि पापा मैंने ऑफर किया, मेरे पास एक्सेप्टेंस भी आई, और उसके बदले कार के बदले मेरे को कुछ समथिंग इन रिटर्न भी आ रहा था जो कि 50,000 आना था, लेकिन वो कहीं और भाग गया। इस केस में उसकी कार तो गई, लेकिन उसके पास कुछ आया भी नहीं और उसकी कार भी चली गई। ये हमने एग्रीमेंट तो करा, लेकिन क्या अब निहाल राजेश पे केस कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई एक चीज नहीं है। अब वो चीज है प्रूफ। क्या नहीं है इनके पास, प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो वो केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, वो केस फाइल कर ही नहीं पाएंगे। अब क्या हुआ इस केस में, अब निहाल के पापा ने निहाल से बोला कि अब जब भी के तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो प्रूफ ले लेना उसका, जिससे कि हम केस फाइल कर सके बाद में अगर वो कुछ फ्रॉड करता है तो। अब आपको मैंने प्रॉमिस समझा दिया, एग्रीमेंट समझा दिया, अब मेरे को समझाना है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं, एग्जाम्पल यही रखते हैं। अब हम चलो एग्जाम्पल रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट।
अब इसमें क्या हुआ, अब निहाल ने कॉन्ट्रैक्ट किससे साइन किया, निहाल ने कॉन्ट्रैक्ट किया अब ललित के साथ। ठीक है, यहां से इसको क्या जा रहा है, ऑफर जा रहा है, किस चीज का, कार का जा रहा है, और बोल रहा है 50,000 में देगा। ठीक है, मैंने इसको क्या, यहां पे ललित ने क्या दे दिया, अब एक्सेप्टेंस दे दी, मैंने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, यानी मेरे यहां से समथिंग इन रिटर्न निहाल को कुछ ना कुछ जा रहा है। लेकिन निहाल ने इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में यहां पे क्या कर दिया, इसने प्रूफ कर दिया, प्रूफ ले लिया ललित से, इसने ललित के यहाँ पे साइन करवा दिए, पूरा एक बिल बना दिया। और इस केस में हमारे पास अगर कोई ललित फ्रॉड करता है, अगर हमारे पास ये ललित फ्रॉड करता भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर देंगे। ठीक है, केस फाइल कर सकते हैं। अब आपको मैंने ये प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट